हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बाबा केदारनाथ के पास से आप सब लोग अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने केदारनाथ से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। और दोस्तों आज की जो जानकारी है उसमें हम बात करेंगे कि मौसम अभी कैसा रहने वाला है केदारनाथ में, अभी बारिश कब तक होती रहेगी और क्या स्कैम चल रहा है केदारनाथ में आजकल जो स्कैम चल रहा है काफ़ी ज़्यादा जो सुनने में आ रहा है। और दूसरा बात करेंगे दोस्तों कि जो पहाड़ी पर यात्री जो फंस गए हैं वो उनको अभी रेस्क्यू किया गया या नहीं किया गया। और दोस्तों इसी के साथ साथ बात करेंगे, बताएंगे कहाँ कहाँ बर्फबारी अभी केदारनाथ में हो रही है। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में अंत तक। और अभी आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही केदारनाथ से जुड़ी सारी अपडेट्स अपने चैनल पे सबसे पहले डालते रहते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले वेदर प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों वेदर भी वहाँ केदारनाथ का बिगड़ा हुआ है, मौसम बिगड़ा हुआ है। अभी वहाँ लगातार कल से ही बारिश लगातार चल रही है। और यात्रियों के अनुसार अगर हम बात करें तो वहाँ पे कल बर्फीली जो हवाएं चल रही थी और ऊपर जो चोटियाँ हैं उन पर लगातार बर्फबारी ऊपर चल रही है। तो दोस्तों और बात करें अगर आगे की तो दोस्तों जो है बद्रीनाथ के केदारनाथ के साथ ही आपकी गंगोत्री यमुनोत्री में भी ऊँची चोटियों पर हेमकुंड साहिब पे भी बर्फबारी देखी जा रही है और काफ़ी अच्छी खासी बर्फबारी इस समय चल रही है। और वहीं प्रशासन का देखा जाए तो दोस्तों अभी 24 घंटे का बारिश का और असर अभी बताया गया है। 24 घंटे अभी और बारिश रहने के वहाँ आसार हैं। और दोस्तों कल थोड़ा सा मौसम वहाँ खुलने की उम्मीद है, पर 10 और 12 को फिर वहाँ बारिश दोबारा होने की पूर्ण संभावना है। और 12 को आपको हो सकता है वहाँ पर बर्फबारी भी देखने को मिले। और दोस्तों वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुमाऊं में उससे सटे गढ़वाल के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं, जबकि गढ़वाल क्षेत्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप गर्म कपड़े अपने साथ अच्छी मात्रा में रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ ठंड अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अगर मैदानी इलाकों की बात करी जाए तो दिल्ली में भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सुबह शाम की ठंड वहाँ पे आ गई है। और ये आप इतनी ऊंचाई पे जब केदारनाथ पे जाते हैं तो वहाँ तो गर्मी के मौसम में भी ठंड रहती है। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि अपने साथ जो गर्म कपड़े हैं वो अच्छी मात्रा में रखें। और यात्रियों के अनुसार अगर वहाँ की बात करूँ तो यात्री इस समय काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं, जो कि उन्हें अभी सर्दी खांसी और बुखार की शिकायतें हो रही हैं। तो दोस्तों अपने साथ कुछ मेडिसिन इसके लिए हमेशा अपने घर से ही लेके चलें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नालों के किनारे बसे लोगों के साथ ही भूस्खलन संभावित इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने को कहा है सरकार ने। और बताया गया है कि कुमाऊं क्षेत्र में और गढ़वाल क्षेत्र में बहुत बारिश के मद्देनजर शासन व राज्य आपदा के विभाग को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। और दोस्तों बात करते हैं अब केदारनाथ धाम की जो खबरों की। तो दोस्तों केदारनाथ धाम की यात्रा पर गए एक परिवार को दिक्कत हो गई है। वहाँ पे जो दंपति थे, जो किशले वाजपेयी जी थे, उनका जो घोड़ा है पैर में पत्थर लगने से बिदक गया। इससे जो किशले जी थे वो खंती में गिर गए और उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। जबकि उनकी जो पत्नी थी साक्षी दुर्गम रास्ते में पति के इलाज के लिए भटक रही थी। तभी वहाँ भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी जी से उनकी मुलाकात हुई और साक्षी जी की पीड़ा सुनकर सुरेंद्र मैथानी जी ने वहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात करके किशले जी को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल भिजवा दिया। उन्हें नीचे भिजवा के अस्पताल की जो मदद है उन्हें प्रोवाइड कराई गई। तो दोस्तों ऐसी बहुत घटनाएं इस बार सुनने में आ रही हैं कि घोड़ा फिसलने की बहुत ज़्यादा घटनाएं हैं और उसकी वजह से जो यात्रियों को काफ़ी चोटें लग रही हैं इस बार। तो दोस्तों कृपया आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ध्यान से अपनी यात्रा संपूर्ण करें, क्योंकि देखिए बारिश का मौसम है और वो भी एक जानवर ही हैं और उनके पैर फिसल जाते हैं तो उसके बाद घटना होने का अंदेशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कृपया आप सावधानीपूर्वक यात्रा करें। और दोस्तों एक खबर और केदारनाथ से है दोस्तों कि जो केदारनाथ में 2 पर्यटक जो है ऊपर जो चौड़ाबाड़ी झील के पास वो गए थे ट्रैकिंग करने के लिए और वहाँ वो फंस गए हैं। तो आपदा टीम वहाँ पहुँचे तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो रांची से महापंथ केदारनाथ ट्रैक पर बंगाल के 2 जो यात्रियों के फंसने की सूचना है और एक सदस्य की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। बंगाल का एक ट्रैकिंग दल रांची से होते हुए महापंथ केदारनाथ के लिए गत 2 अक्टूबर को रवाना हुआ था। इस जो दल में कुल 10 सदस्य शामिल थे और 8 सदस्य सुरक्षित केदारनाथ धाम पहुंच गए थे, जबकि 2 सदस्य अभी भी केदारनाथ से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर फंसे हुए थे। तो लगातार हो रही बर्फबारी के कारण एक सदस्य की तबीयत बिगड़ गई है। उन्होंने बताया कि पोर्टर मुकेश नेगी जी ने इसकी सूचना दी और उसने बताया कि उस क्षेत्र में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे एक सदस्य की तबीयत बिगड़ गई है। जिसके बाद यह सूचना जिला प्रबंधन अधिकारी को दी गई और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि 2 सदस्यों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीम केदारनाथ से रवाना कर दी गई है। तो दोस्तों मैं आपसे बार बार मना करता हूं कि ऊपर आप बिना कहे ऊपर पहाड़ी पर मत जाइए, क्योंकि दोस्तों वहाँ वो सेफ नहीं है। जंगल का रास्ता होता है, कोई वहाँ रास्ते नहीं है ऐसे कुछ आने जाने के लिए और रास्ते लोग बाग ज़्यादातर जो यात्री हैं वहाँ खो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ जाता है। तो आप ऐसी गलती कभी ना करें। और दोस्तों बात कर लेते हैं हम स्कैम की। जो केदारनाथ में बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा तीर्थयात्री जो हैं वो जो परेशान हैं और बहुत ज़्यादा उग्र हो रहे हैं। तो दोस्तों उस स्कैम के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों केदारनाथ धाम में मैं आपको बता दूं कि एक एटीएम लगा हुआ है। तो दोस्तों जब रात में जो एटीएम के जो बैंक के कर्मचारी हैं जो एटीएम में पैसा डाल देते हैं, तो उसके बाद जो है एक नेपाली जो मजदूर का गैंग वहाँ सक्रिय है, जो कि वहाँ मजदूरी करते हैं। नेपाली मजदूर बताए जा रहे हैं। तो बताया गया है कि ये क्या करते हैं कि वहाँ पे जैसे ही एटीएम में पैसे डालते हैं तो ये रात को ही जो अपने एटीएम के द्वारा उसमें से सारा पैसा निकाल लेते हैं और जो तीर्थयात्रियों को उससे ये फ़ायदा उठाते हैं। तीर्थयात्रियों को जिनको वहाँ पैसे की ज़रूरत होती
है उनको वो 1000 रुपये के बदले 50 या 100 रुपये उनसे एक्स्ट्रा वो लेते हैं। तो तीर्थयात्रियों में इस चीज़ का बहुत आक्रोश है और तीर्थयात्री एटीएम के बाद सुरक्षा गार्ड की मांग पर डटे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे ये लोग रातों रात ही सारे के सारे एटीएम से अपने पैसे निकाल लेते हैं और उस पैसों को फिर ये यहाँ पे लोगों को कैश देने के बहाने उनसे 100 रुपये की या 200 रुपये की वसूली एक्स्ट्रा करते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का ये स्कैम बहुत तगड़ा चल रहा है, तो इस चीज़ का प्रशासन को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों अपने साथ एक प्रचुर मात्रा में कैश लेके चलें, क्योंकि दोस्तों जिस वजह से आप वहाँ स्कैम में ना फंसें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ दिक्कतों का सामने यात्रियों को करना पड़ रहा है। और दोस्तों बात कर लेते हैं अगर होटल की, तो दोस्तों होटलों के जो है बहुत ज़्यादा जो बुकिंग उनकी आई हुई है, होटल और लॉज में बहुत ज़्यादा फुल्ली बुकिंग वो उनकी लगी हुई है, बिल्कुल भी वहाँ कमरे प्रोवाइड नहीं है और बहुत ज़्यादा जो तीर्थयात्री हैं बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ वहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे कि लोगों को अंदेशा था कि अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर में कि वहाँ बहुत हल्की भीड़ रहने की संभावना है, लेकिन अक्टूबर में इस बार वहाँ रिकॉर्ड तोड़ भीड़ वहाँ पहुँच रही है। अगर बात करें तो दोस्तों 13,70,000 के आसपास यात्री अभी तक दर्शन कर चुके हैं और मंदिर के कपाट बंद होने तक 15 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु के वहाँ दर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है जो भीड़ है बहुत ज़्यादा एक साथ वहाँ पहुँच रही है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है कि 27 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं बाबा के कपाट, तो वो जल्द से जल्द बाबा के दर्शन करना चाहते हैं इसी साल। और जैसे कि आपको पता है कि 20 तारीख के बाद से फिर जो त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा, तो इसलिए दोस्तों लगातार वहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालु जो दिवाली अपना त्यौहार घर पर ही मनाना चाहते हैं। तो दोस्तों हो सकता है आपको 20 तारीख के बाद वहाँ पे भीड़ हल्की देखने को मिले और वहाँ पे दर्शन भी आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं बाबा के। और गर्भगृह में दोस्तों लगातार जो है श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं और 20 तारीख से 26 तारीख के बीच में वहाँ हल्की भीड़ रहने के आसार जताए जा रहे हैं। और दोस्तों यात्रा इस समय बिल्कुल अपने चरम पर है, बहुत ज़्यादा यात्रियों की भीड़ वहाँ पे है। तो दोस्तों इस बार बाबा के भक्तों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार बाबा के भक्त चाहे वो मौसम ख़राब हो, चाहे बर्फबारी हो, चाहे लैंडस्लाइड हो, किसी भी मौसम में बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं और बड़ी संख्या में वहाँ पे अभी भी देश विदेश से लोग बाग केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। और दोस्तों बात करें अगर हेलीकॉप्टर सेवाओं की, तो दोस्तों अभी मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर सेवाएं वहाँ नहीं चल रही हैं, क्योंकि मौसम साफ होने पे ही हेलीकॉप्टर की सेवाएं वहाँ प्रदान की जाती है। तो जैसे ही मौसम अभी वहाँ साफ होगा वैसे ही हेलीकॉप्टर की सेवाएं वहाँ सुचारू रूप से अपना कार्य करने में लग जाएंगी। तो दोस्तों ये थी हेलीकॉप्टर संबंधी न्यूज़। और बता दूं आपको दोस्तों कि टिकट की अभी भी मारामारी बहुत बनी हुई है। इस बार हेलीकॉप्टर की टिकट एक संजीवनी बूटी के बराबर हो रही है, हर किसी को वो नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके किसी काम आई होगी। तो दोस्तों हम ऐसे ही केदारनाथ से संबंधित अपडेट्स अपने चैनल पर सबसे पहले डालते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसी केदारनाथ से संबंधित अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में जय बाबा केदार और हर हर महादेव का जयकारा लगाइए। और दोस्तों अगर आप अभी जल्दी में केदारनाथ गए हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय बाबा केदार, आपकी यात्रा मंगल में।